हेलो दोस्तों, एक नई क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास निवेश गुणक यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर होने वाली है। ठीक है ना। दो छोटे छोटे पार्ट्स बनने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है मैं 10-11 क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ। 9, 10 या 11 क्वेश्चन इसके आसपास ही क्वेश्चन रहेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना। दो पार्ट्स में रहेगी, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इतना पक्का है, ये तो गारंटी है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है देखो, क्लास 12 अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3 इस तरह से एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। बीए बीकॉम में अगर बात करूं तो 5 से लेकर 7 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए प्लीज ये क्वेश्चन ध्यान से देखें। निवेश गुणक का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं और ये खत्म भी हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो स्टार्ट पहले डेफिनेशन से करते हैं। निवेश गुणक होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसने कहा निवेश गुणक है क्या, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो निवेश गुणक से अभिप्राय आय में परिवर्तन, यानी जिसको हम बोलते हैं आय में परिवर्तन को कहते हैं डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा लगाते हैं परिवर्तन के लिए। तो आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं डेल्टा आई, आई फॉर इन्वेस्टमेंट और वाई फॉर इनकम। ठीक है ना। तो निवेश गुणक से अभिप्राय आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के अनुपात से है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो उसका फॉर्मूला भी बन रहा है कि निवेश गुणक से अभिप्राय आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के अनुपात से है। और इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी दिखाया जाता है। समझ में आ गया। तो डेफिनेशन तो आपको 2 मिनट में क्लियर हो गई होगी कि निवेश गुणक से अभिप्राय आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के अनुपात से है और इसको के द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह से भी याद कर लो कि इस चैप्टर में जब आप एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर पढ़ते थे, समग्र मांग का चैप्टर पढ़ते तो अकेला फॉर्मूला था जिसमें वाई यानी जो इनकम है वो ऊपर आता था। बाकी सब में वाई, जितने भी फॉर्मूला पढ़ोगे उस चैप्टर में वाई हमेशा नीचे आता था, अपॉन में नीचे आएगा। बस इसी फॉर्मूले में वाई ऊपर आता है, आय हमेशा यहीं पे ऊपर आता है, बाकी सब में नीचे आता था। तो निवेश गुणक से अभिप्राय आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के अनुपात से है, इसको के द्वारा दर्शाया जाता है। तो के का एक फॉर्मूला ये हो गया। इसका एक फॉर्मूला और है बेटा, ध्यान से देखना। k = 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, एक फॉर्मूला ये भी है। और k का एक फॉर्मूला ये भी है, 1 अपॉन में MPS। तो आपको ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है k = डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। दूसरा k अपॉन में 1 अपॉन में 1 माइनस MPC और k = 1 अपॉन में MPS। ये फॉर्मूला आपको याद रखने। एडिशन में, इसके एडिशन में जो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो, MPC होता क्या है। MPC की बात करें तो डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई, यानी किसमें, उपभोग में परिवर्तन अपॉन में आय में परिवर्तन। उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को ये कहते हैं। ठीक है ना। ऐसी MPS क्या बोलेंगे, बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन। मैंने कहा था ना आय हमेशा नीचे आता, बस इसी फॉर्मूले में आय ऊपर है बस। ठीक है ना। और एक फॉर्मूला में याद रख सकते हैं कि MPC और MPS दोनों को जोड़ करके क्या बनेगा, हमेशा 1 बनेगा। तो 3 मेन फॉर्मूले तो बेटा ये है, ये तो आपको याद रखना है, क्योंकि के निकालना आपको सिखाना है मुझे। ठीक है ना। और एडिशन में, अगर इन एडिशन मैंने एक्स्ट्रा में आप ये 3 फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद रख सकते हो। ठीक है ना। तो मैं मिटाने वाला हूं, ये स्टार्ट करने वाला हूं क्वेश्चन, बट इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। निवेश गुणक से अभिप्राय आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के अनुपात से है, इसको के द्वारा दर्शाया जाता है। ये फॉर्मूला है निवेश गुणक यानी आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। k = 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, k = 1 अपॉन में MPS भी बोल सकते हैं। MPC क्या होता है, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई। MPS क्या होता है, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा वाई। और MPC और MPS = क्या होता है, हमारा 1 होता है। MPC और MPS को जोड़ के 1 निकलता है। ठीक है बच्चा। चलो अब देखिए, एक एक करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैंने अभी 3 मेन फॉर्मूले जो के हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। यहां से एक एक करके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 हमारा चल रहा है। ठीक है ना। यदि MPC का मूल्य निम्न हो तो, यानी ये हमारा MPC के मूल्य में दिए हुए हैं, तो कह रहे हैं गुणक निकालिए, यानी में k निकालना है। तो पहले बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। k हमें निकालना है पहले केस में, केस नंबर 1। तो k का देखो, अगर हमें MPC वाला पूछ रहा है तो MPC वाला फॉर्मूला ये है हमारा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। k = 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, यानी 1 अपॉन में 1 माइनस MPC की वैल्यू क्या है, 0। तो 1 अपॉन में 1, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो पहले का आंसर आ गया 1। क्लियर हो गया। b निकालते हैं, k की वैल्यू वही 1 अपॉन में 1 माइनस MPC। ठीक है। तो 1 अपॉन में 1 माइनस MPC की वैल्यू क्या है, 0.5। तो 1 अपॉन में 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 ही बचेगा।
कितना आएगा ये 0.5, तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है ना, तो 2 मेरा आंसर आ रहा है। और ऐसे ही सी पार्ट के की वैल्यू में अगर निकालूं तो 1/1 माइनस एमपीसी, तो सीधा लिख दूं, एमपीसी वैल्यू 0.9 है, तो 1/में 0.1 बचेगा, तो 0 आ गया ऊपर, तो 10 आ रहा है इसका आंसर। तो सीधी बात देखो कितना आसान से आंसर निकल गए। तो 1, 2 और 10, तो इस तरह से मैंने क्या करा, सिर्फ वाला क्यों यही फॉर्मूला लग रहा था तो यही लगा दिया। कोई ना कोई फॉर्मूला तो लग जाएगा आराम से, ठीक है ना। नोट डाउन करो, फटाफट से नोट डाउन करो और समझते चले जाओ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है यदि एमपीएस, अब क्या हमें एमपीएस दिया है, का मूल्य निम्न हो तो गुणक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पेपर में कुछ भी दे सकता है, ये नहीं आपको तीनों वैल्यू देगा, 2 वैल्यू दे सकता है, 1 वैल्यू दे सकता है। तो एमपीएस ये रहा, तो एमपीएस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन ये रहा, एमपीएस का दिया हुआ तो हम के का फॉर्मूला एमपीएस वाला लगा लेंगे। तो एमपीएस तो कैसे लगेगा, 1/में सीधा 0.4 रख देंगे, क्योंकि एमपीएस में सीधी वैल्यू रखनी है, एक में से घटाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हटाएंगे तो 0 पर चला जाएगा, तो 10/4 आ गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसको काटोगे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 2.5 आ गया के की वैल्यू। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा ऐसी के की वैल्यू दूसरा निकालेंगे तो 1/में एमपीएस की वैल्यू कितनी है 0.5, ये हटाएंगे 0, 10/5 हो गया, 5 2 ज़ा 10, तो 2 आंसर आ गया, है ना, ठीक है। ऐसे ही तीसरा सॉल्व करेंगे के की वैल्यू 1/में 0.8, ये हटाएंगे 0, तो 10/8 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, डेसिमल लगेगा, फिर आएगा कितना बच गया 1, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 1.25 आ रहा है मेरा, तो ठीक है। फिर भी आप एक बार काट के देख लेना, यही आ रहा नहीं आ रहा, 1.25 मेरा आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर ये रहा। कोई दिक्कत, फटाफट से नोट डाउन करो। तो जो आपको दिया है वही वाला फॉर्मूला आप पुट कर लो और खत्म कर दो उसे फटाफट से। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निवेश में 125 करोड़ की वृद्धि, देखो वृद्धि और कमी जो होता है वो परिवर्तन को दिखाता है, किसको दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है। तो उसने लिखा है निवेश में 125 करोड़ की वृद्धि लिखा हुआ है, तो हम भी लिखेंगे निवेश में वृद्धि, ठीक है, यानी डेल्टा आई कितना दिया हुआ हमें 125 करोड़, ठीक है। अब ये करोड़ में 0 मत लगा देना, 125 लिख लो, समझ में आ जाएगा, करोड़ लिख लो चाहे तो, ठीक है ना। अब राष्ट्रीय आय में लिखा है 500 करोड़ की वृद्धि लाती है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि डेल्टा वाई कितना लाती है, 500 करोड़ की वृद्धि लाती है। तो कह रहा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है बेटा, एमपीसी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब होता है एमपीसी, और सीमांत बचत प्रवृत्ति होता है एमपीएस। बचत मतलब एस सेविंग है ना, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालना है, एमपीसी निकालना है। तो ये हमें दिया हुआ है, तो देखो ध्यान से देखो, तो ये दो चीजें तो ये रही, तो के निकल सकता हमारा, तो पहले हम के निकाल लेंगे, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, तो के इज इक्वल टू 500 अपॉन में 125, 5 में 10, 5 में 25, 5 में 5 0, 25 में 25, 25 100, तो के की वैल्यू आ गई हमारी 4। कितनी आ गई हमारी के की वैल्यू 4 आ गई, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एमपीसी, और एमपीसी आता है इस वाले फॉर्मूले में, तो हमें दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे के का, के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, तो यहाँ 4 रखा एमपीसी, अब इसको उधर भेज देते हैं, तो 4 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 4 को उधर भेज देता हूं, तो 1 माइनस एमपीसी 1 अपॉन में 4, इसको डिवाइड कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.25, ठीक है, डिवाइड कर लेना 1 को 4 से, तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई 0.25, ये 1 वहां प्लस का है तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो एमपीसी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस का एमपीसी, सॉरी, तो माइनस का एमपीसी हो गया माइनस का 0.75, क्योंकि एक बड़ा है तो एक के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एमपीसी की वैल्यू कितना आ गया 0.75, तो एमपीसी हमारा आ गया 0.75। आपकी देखो, आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 की पहले मल्टीप्लाई कर लो दोनों में और फिर सॉल्व कर लो, तो आपके ऊपर है, जैसे मर्जी आप करो, ठीक है ना। तो एमपीसी की वैल्यू जो आ गई 0.75 आ गई, मैथ आपके ऊपर, आप जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करो उसे,
ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे, क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी जल्दी करो। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, यानी जब निवेश में वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में 600 करोड़ की वृद्धि होती है। तो निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कितनी वृद्धि भी है ये तो पता ही नहीं है, बट राष्ट्रीय आय में वृद्धि पता है, तो हम लिखेंगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि यानी डेल्टा वाई इक्वल टू कितना दिया है 600 करोड़। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी हमें दिया हुआ 0.75। तो कह रहा है निवेश में वृद्धि ज्ञात कीजिए, क्या निकालिए, निवेश में वृद्धि यानी डेल्टा आई ज्ञात कीजिए। तो ये हमें निकालना है, डेल्टा आई निकालना है। तो मैंने कहा देखो डेल्टा आई निकालने के लिए तो देखो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये वाला फॉर्मूला ये तब लगेगा जब हमें देखो डेल्टा वाई गिवन हो। मैंने कहा हाँ गिवन है, बट के भी तो चाहिए होगा भाई। देखो डेल्टा आई मेरे को गिवन नहीं है, के मेरे को गिवन नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मुझे एमपीसी तो गिवन है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ पहले। तो मैंने कहा के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, तो के इक्वल टू 1 में एमपीसी की वैल्यू कितनी है 0.75, तो के इक्वल टू 1/1 माइनस 0.25 आ जाएगा कट के। एक में से 0.25 घटाओगे तो 0.75 घटाओगे, एक में से 0.75 घटाओगे तो 0.25 आएगा। तो कितना आ जाएगा के इक्वल टू 0, ये हटाओगे तो आएगा 2 0, तो 100 में 25 हो जाएगा, तो 25 चौक 100। तो के की वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी 4, ठीक है। तो मैंने के की वैल्यू कितनी निकाल दी, यहाँ पे 4 निकाल दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट से, ठीक है। के बराबर आ गया मेरा 4, ठीक है ना। अब जैसे के की वैल्यू 4 आ गई, अब मैंने पहला फॉर्मूला लगा देना है, यानी डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, यानी 3 में से 2 फॉर्मूले हमेशा लगेंगे, है ना। पहले एक फॉर्मूले से के निकलेगा, फिर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब के की वैल्यू 4 रख दी, डेल्टा वाई 600 दिया था, ठीक है ना। डेल्टा आई मुझे निकालना है, तो डेल्टा इधर आ जाएगा 600 अपॉन में 4 काटो से 150 आ गया। तो डेल्टा आई की वैल्यू कितना आ गया 150, करोड़ में तो करोड़ लिख लेना पीछे, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो उसे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। मैं खाली हिंट दे देता हूं, देखो आपको एमपीसी दे रखा है 0.9, तो एमपीसी से आप के की वैल्यू निकाल लेना पहले, ठीक है ना। उसके बाद देखो के की वैल्यू निकल जाएगी, तो फिर कह रहा है राष्ट्रीय आय में 5000 करोड़ यानी की वृद्धि हो रही है, तो 5000 करोड़ की वृद्धि लानी है, ठीक है। डेल्टा वाई की वैल्यू दे दी, फिर डेल्टा आई निकालें। तो जैसा भी हमने क्वेश्चन करा है बिल्कुल वही है, पहले के की वैल्यू निकाल लेना, फिर के की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या निकल जाएगी, ठीक है, डेल्टा आई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर निकालो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आंसर क्या निकला आपका, ठीक है। फिर पार्ट नंबर 2 में मिलकर बचे हुए क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।